रेलवे ट्रैक पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था और लाठी तो पड़ रही थी नीतीश सरकार की। ये चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली में, पटना में इनकी सरकार है बकायदा, और ये नीतीश जी पलटू कुमार से इधर हो गए हैं लठमार कुमार। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन कल से शुरू है और 4 मार्च तक, ये जो कह रहे हैं कि 4 मार्च को हम रेलवे मंत्रालय को सिफारिश भेजेंगे, अगर उसी शाम ये छात्रों की मांग पूरी नहीं होती और जो जेल में बंद छात्र हैं उनकी रिहाई नहीं होती, मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तो 5 मार्च को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन परिसर में छात्र नौजवानों का, रेलवे भर्ती अभ्यर्थियों का विराट धरना होगा। नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हिमालय विधायक मनोज मंजिल जी, और इनसे मेरा सवाल है, जिस तरह से लगातार आरआरबी एनटीपीसी के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया, हालांकि जैसे ही राजनेताओं की उसमें एंट्री हुई उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। क्या लगता है कि आप विद्यार्थियों की आड़ में आप लोग राजनीति कर रहे हैं? शुक्रिया वंदना जी। 24 जनवरी को आरा में भी हजार नौजवान रेलवे ट्रैक पे आए थे और मैं उसी समय पहुंचा था। उनके साथ हम लोग 2-3 घंटा रहे। बाकायदा वे लोग बोले कि हमारा लीडरशिप कीजिए। हम लोगों ने लीडरशिप किया और 25 जनवरी को आंदोलनकारी 7 छात्रों को लेकर के हम लोग डीआरएम से मिला 25 जनवरी को, और कहा कि हमारी बात रेलवे बोर्ड को और रेलवे मंत्रालय को भेजा जाए। तो छात्रों की जो डिमांड है आंदोलन के माध्यम से, रेलवे ग्रुप डी के मेंस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, ये अन्याय है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेलवे के इतिहास में कभी भी रेलवे के ग्रुप डी के लिए मेंस एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, और एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है पीटी का, उसको संशोधित करके 20 गुना जारी किया जाए। रेलवे भर्ती कैलेंडर जारी करे। ये 4 साल 3 साल में आप पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो ये अन्याय है। बच्चों की उम्र खत्म हो जाते हैं। तो ये आंदोलन हुआ और हम ही लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि आरवाईए का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो आरवाईए और आयशा ने कॉल दिया 28 जनवरी को कि बिहार बंद किया जाए, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था और लाठी तो पड़ रही थी नीतीश सरकार की। ये चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली में, पटना में इनकी सरकार है बकायदा, और ये नीतीश जी पलटू कुमार से इधर हो गए हैं लठमार कुमार। ये लाठियां बरस रही थी, छात्रों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जेलों में डाले जाने लगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये राजनीति के केंद्र में आना ही चाहिए रोजगार। रेलवे भर्ती, बैंक में भर्ती, एलआईसी में भर्ती, स्कूल में, अस्पताल में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो कहा जा रहा है कि माने ये राजनीतिक हो गया, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों का तब काम क्या है। मैं एमएलए भी हूँ, एक युवा एमएलए हूँ, नौजवानों का हमें वोट मिला है। साफ तौर से कहना था कि जिस समय हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, जिस वक्त हमारे ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, बर्बरता के तरह हम लोग के तरह जो व्यवहार किया जा रहा था, उस वक्त विपक्षी पार्टियां कहाँ थी? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, तमाम जो युवा नेता थे वो कहाँ थे? और लोग कहाँ थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आरा रेलवे ट्रैक पर 24 जनवरी से ही मैं हूँ। 25 जनवरी को आंदोलनकारी छात्रों में से 7 लीडरशिप को लेकर के हम लोग डीआरएम से मिलने आया, और बाकायदा हमारा युवा छात्र संगठन है जिसका काम है रोजगार के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ना, शिक्षा रोजगार की लड़ाई लड़ना। हम लोगों ने बंद को हम लोगों ने कॉल किया और आराम में हमारे साथ सैकड़ों छात्र उतरे। बाढ़ में देख लीजिए, हजार छात्र उतरे, और ये लोग लॉज से नहीं भगाते छात्रों को, गिरफ्तारियां नहीं करते, आतंक नहीं बरपाते, और बल्कि कह दिया कि रेलवे ट्रैक पर आओगे, रेलवे मंत्रालय ने बाकायदा नोटिस निकाल दिया कि तुमको हम नौकरी नहीं देंगे। ये आप गुलामी लिखवाना चाहते हैं। ये रेलवे मंत्रालय का आदेश बिल्कुल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। ये बिल्कुल फांसीवादी कार्रवाई है कि हम आंदोलन करेंगे तो हमें आप नौकरी नहीं देंगे, यानी हम आपकी गुलामी करेंगे तो नौकरी देंगे, हम आपकी गुलामी करेंगे तो नौकरी देंगे। तो छात्र करें तो क्या करें? रेलवे पिछले माने कई सालों से रेलवे में बहालियां नहीं हो रही हैं, और हर बहाली में देख लीजिए आप
पूरा नियुक्ति पत्र तक देने में वर्षों वर्ष लगते हैं। विद्यार्थियों का आरोप आप सुन लीजिए। विद्यार्थियों का आरोप ये है कि जब हमें ज़रूरत थी उन नेताओं की, उन विपक्षी दलों की, तो उस वक्त हमारे साथ खड़े नहीं थे, लेकिन अब विद्यार्थियों की आड़ में वो राजनीति कर रहे हैं। इससे नुकसान हम लोगों को ही हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों का ये काम है। पहले तो हम लोग युवा संगठन के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और एक एमएलए का कहना है हैसियत कि से। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। नहीं है, तो इसीलिए तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि हिंसक हो रहा है। उसको उसमें हिंसा नहीं हो, उसको एक सही दिशा दिया जाए और उस सरकार को मानना पड़े। ये तो काम है एमएलए एमपी का, और इसीलिए हम लोग एमपी और मिनिस्टर से, रेलवे जो भर्ती अभ्यर्थी हैं वे मिलने जा रहे हैं सभी बिहार के तमाम एमपी से, बिहार के तमाम मिनिस्टर से, जो केंद्र में मिनिस्टर हैं और जो एमपी हैं, उन सभी एमपी और केंद्र के मिनिस्टरों से हम लोग मिनिस्टर्स से मिलने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जो उनकी रिहाई की डिमांड करेंगे हम लोग। जो बच्चे जेल में हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिन कोचिंग संचालकों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन कल से शुरू है और 4 मार्च तक, ये जो कह रहे हैं कि 4 मार्च को हम रेलवे मंत्रालय को सिफारिश भेजेंगे, अगर उसी शाम ये छात्रों की मांग पूरी नहीं होती और जो जेल में बंद छात्र हैं उनकी रिहाई नहीं होती, मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तो 5 मार्च को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन परिसर में छात्र नौजवानों का, रेलवे भर्ती अभ्यर्थियों का विराट धरना होगा। अच्छा मनोज जी, मेरा सवाल सुनिए। हमेशा आंदोलन ही और प्रदर्शन करके क्यों हर चीज़ को जो है, हर समस्या का समाधान है? आप विपक्ष पार्टी हैं, आप बकायदा आवाज़ उठा सकते हैं, आप बकायदा आप सदन में बात को उठा सकते हैं, तो आप लोग भी इतने कमज़ोर आखिर क्यों हैं? ना, हम लोग कहाँ कमज़ोर हैं। आप तो आपको जानकारी होगी, बिल्कुल विधायक और सांसद को भी जो जन आंदोलन होगा उसके साथ होनी चाहिए। हम लोग जो जन आंदोलन कहीं हो, युवा का आंदोलन हो, हम लोग युवा विधायक हैं, हम उनको लाठी खाने के लिए छोड़ दें? उनके साथ हम भी लाठी खाएंगे। उनके आंदोलन के साथ बिल्कुल बरसाई गई थी, और हम लोग उनके आंदोलन के साथ हैं। एमपी विधायक, अगर कल्पना करिए कि बिहार के सभी विधायक, सभी सांसद, मंत्री उतर जाते रेलवे ट्रैक पर, उतरना चाहिए था, उतर जाते। जो हम लोग माले के विधायक उतरे, संदीप सौरभ जी उतरे, हम लोग उतरे, सारे लोग हम लोग उतरे, और केवल उतरे ही नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक पे हम लोग उतरे, बल्कि गिरफ्तारी भी हुई बिहार बंद में। तो राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार पर राजनीति ना होगा तो क्या होगा? जाति और धर्म का राजनीति होगा हम लोगों का। 4 मार्च को आंदोलन करेंगे, 5 मार्च को, 4 मार्च तक इंतजार करेंगे। 5 मार्च को हम लोगों ने ऐलान किया है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो भारत बंद की तरफ आप लोग अक्सर बढ़ेंगे। हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक मनोज मंजिल जी। इन्होंने साफ तौर से विद्यार्थियों के समर्थन में कहा है कि हम सरकार को अभी भी चेता देते हैं और सरकार चेत जाए, उन विद्यार्थियों को और जेल से रिहा करे, और उन विद्यार्थियों पर जो एफआईआर हुआ है उनका भी कोई समस्या का समाधान करे, और कोचिंग संचालकों को भी इसमें न घसीटे। अगर ऐसा करती है सरकार, तो हम लोग 5 मार्च को फिर से आंदोलन करेंगे, और एक बड़ा जो है वो आंदोलन होगा, और भारत बंद ऐलान भी उन्होंने किया है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन में। धन्यवाद।